नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिजली की समस्या से लगभग 11 गांवों के ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी समस्याओं को लेकर ग्रामीण विगत 2 सालों से अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई, जिसे लेकर किसान और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का कूच किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लगभग 11 गांवों के ग्रामीण लंबे अरसे से बिजली की समस्याओं से परेशान चल रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान को लेकर 11 गांवों के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बिजली समस्या से लगभग 2 सालों से जूझ रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। साथ ही किसानों और ग्रामीणों ने कहा कि समय पर बिजली नहीं मिलना, लो वोल्टेज और घंटों तक बिजली को रहने से रबी की फसल बर्बाद हो रही है, जिससे किसान को काफी समस्याएं हो रही है और अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। किन मामलों को लेकर के आप? हम लोग बिजली के लो वोल्टेज समस्या के लिए आए थे और कलेक्टर साहब इससे पूर्व में 1 हफ्ता का हमको समय दिया था। अगर इस समय 2-3 दिन में अगर नहीं करता है तो इसके बाद हम लोग फिर रोड में आके उग्र आंदोलन करेंगे। कितने समय से बिजली की समस्या थी? ये 2 साल से करीब समस्या है। अपनी मांगों को लेकर कहाँ गए? अपनी मांगों को लेकर सब स्टेशन फुटपुरा, नवागढ़, उसके बाद जिला बेमेतरा में आए। नवागढ़ संबलपुर से हैं, फुटपुरा सभी स्टेशन से हम लोग बिजली के समस्या से आए हैं। बिजली की समस्या लगभग 2 साल से और फिलहाल अभी 2 महीने से बहुत ज़्यादा परेशानी है। किसान बिजली लो वोल्ट होने के कारण हमारे जो फसल डाले हैं धान के वो पूरा जलत है। एक समस्या में आ रहे हैं और पूर्व में 15 दिन पहले 1 हफ्ता पहले और आवेदन दे चुके हैं कलेक्टर साहब लोग। किसान लोग आए हुए हैं, ये पावर शॉर्टेज को लेकर समस्या है इनको, तो वो समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर साहब के पास आए हुए थे। उनका ज्ञापन लिया गया है और साहब आज बाहर है, दुर्ग में कार्यक्रम उसमें गए हुए हैं, तो सर आएंगे तो उसको अवगत कराएंगे किसानों की समस्या को। किसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं की गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बिजली विभाग किसानों को बिजली देने में असमर्थ क्यों है, और देखना ये होगा कि कब तक अधिकारी इस पर उचित संज्ञान लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के विश्वविद्यालय में 5 मार्च को दीक्षांत समारोह होना है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। समारोह में राज्यपाल सहित सीएम भी शामिल होंगे। कैसा रहेगा ये प्रोग्राम, देखिए इस रिपोर्ट में। विश्वविद्यालय में 5 मार्च को आयोजित चौथा दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यहां पर समारोह आयोजित करवाने के लिए भव्य पंडाल का निर्माण करवाया जा रहा है। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, सीएम विष्णुदेव साय सहित छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह की तैयारियों पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने हर खबर संवाददाता से खास बातचीत की। हम मौजूद हैं शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कैंपस में, जहां पर कल चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन होना है और इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री स्वयं यहां पर आके जो है बच्चों को अपने हाथों से उनको मेडल प्रदान करेंगे। इस आयोजन के बारे में हमसे जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव। जी सर, कल दीक्षांत समारोह माननीय राज्यपाल की एवं कुलाधिपति की अध्यक्षता में एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के विशिष्ट अतिथि में संपन्न होगा, जिसमें अन्य अतिथि के रूप में माननीय केदार कश्यप जी, माननीय सांसद, माननीय विधायक एवं अन्य लोग उपस्थित रहेंगे। इस समारोह में दीक्षांत भाषण श्री प्रोफेसर राम कुमार काकानी, जो कि IIM रायपुर के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा दिया जाएगा। जो 93 गोल्ड मेडल हैं सत्र 2021-22 और 22-23 के, वो और जो PhD धारक है उनको PhD की डिग्री दीक्षांत समारोह के दौरान कहना चाहिए
प्रदान की जाएगी और इसको लेकर जो गोल्ड मेडल प्राप्त छात्र छात्राएं हैं और जो पीएचडी की डिग्री प्राप्त छात्र छात्राएं हैं उनमें उत्साह है और आज विश्वविद्यालय उसका रिहर्सल कर रहा है और आशा है कि बहुत अच्छी तरीके से विश्वविद्यालय इस दीक्षांत समारोह को कहना चाहिए संपन्न करेगा और इससे जो अन्य छात्रों को प्रेरणा मिलेगी कि वो भी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करें। पीएचडी के प्रति भी छात्रों में, बस्तर संभाग में छात्रों में एक जागृति आएगी और इस दीक्षांत समारोह में पहली बार पीएचडी की उपाधि कहना चाहिए छात्र छात्राओं को प्रदान की जाएगी। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे विश्वविद्यालय कुलसचिव जिन्होंने हमको इस आयोजन की जानकारी दी। मैं आपको दिखा सकता हूं कि जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा यहाँ पर जो है डोम की तैयारी की हुई है, जहाँ पर सीएम साहब खुद यहाँ पर आएंगे और बच्चों को जो है अपने हाथों से मेडल प्रदान करेंगे। जी मैं चुमन कुमार दास, हर खबर बस्तर। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 93 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि और मेडल भी दिए जाएंगे, जिसे लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। छोटे छोटे सिक्कों को मुट्ठी में भर के, ख्वाहिशों के चिल्लर को गुल्लक में भर दे, ट्रिंग ट्रिंग करती सहेलियां आए, बस्ता उठाए और धूप में जाए, बिटिया हमारे चल के जाए, स्कूल जाए चल के ही जाए, माँ बेचारी पल के बिछाए, कभी जेब खर्च जोड़े कभी गुल्लक टटोले, सिमटे हुए दबे दबे नोटों को देखे, अलमारी के पिछले दराज के राज, फिर भी उम्मीदों की उड़ान भर पाए, फिर एक दिन खुशियों की नोटिफिकेशन हुई, खोई हुई मुस्कुराहट लाए, ख्वाहिशों को पंख मिल ही जाए, बिटिया हमारी मुस्कुराए, महतारी वंदन खुशियों की सौगात लाए, ट्रिंग ट्रिंग करती सहेलियां आए, बिटिया हमारी साइकिल में जाए, खुशियों का जहां वो भी पाए। महतारी वंदन योजना 1000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं को। मोर नाम जितेंद्र कोसले है। मैं रायपुर जिला से सोनपहरी गांव के छोटे से गांव में रहता हूँ। मोर पापा छोटे मोटे किसानी हरे, रोजी मजदूरी वाला हर। मैं हाँ 6वीं 7वीं से ही पुलिस में जाऊँ के सोच डरे रहे हूँ, अब से मेहनत करत हूँ। और एक पहली मोर 18 साल 20 में ही हो गई रही से, लेकिन वैकेंसी नहीं आए के कारण इतना दिल्ली कुछ अभी तक ट्राई नहीं हो पाए, तैयारी चलत है। और अब ये नवा सरकार आई से तो बने अच्छा पोस्ट आई से तो तैयारी चलत है, तो एक बार हो जाही मोर पुलिस में ऐसे है। सरकार अब यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद कहूँ। जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग में 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। साथ ही साथ आरक्षक संवर्ग की भर्ती में आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जा रही है। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। सदियों से चली आ रही कुछ परंपराओं का चलन
पर अब एक छोटी सी उम्मीद हौसलों को उड़ान दे जाएगी। अब रायपुर की बनी बिजौरी विश्व भर में छत्तीसगढ़ की महक पहुंचाएगी। सपनों के उस पार बसा खुशियों का एक जहां, बदलाव के इस नए दौर में एक छोटी सी समझदारी हमारे कल को सुरक्षित कर जाएगी। अब एक नई सोच हमारे आज को संवारेगी। खनखनाती कलाइयां जिम्मेदारियों के भार से पाई पाई जोड़कर बुना ख्वाब ईमान से, और एक छोटी सी उम्मीद ख्वाबों को पंख दे जाएगी, सपनों को साकार कर जाएगी। ट्रिंग ट्रिंग करती सहेलियों के संग नन्हे कदम बढ़े जा रहे हैं, पर एक छोटी सी खुशियों की नोटिफिकेशन हौसलों का जहान दे जाएगी। ट्रिंग ट्रिंग करती सहेलियों के संग अब बिटिया भी साइकिल पर जाएगी। समृद्ध, स्वस्थ, स्वावलंबी, सक्षम नारी कहलाएगी। महतारी वंदन योजना, खुशियों की नोटिफिकेशन। महतारी वंदन योजना 1000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं को। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में छत्तीसगढ़ की भी सभी 11 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में किसे कहां से मैदान में उतारा है। लोकसभा से राधेश्याम राठिया चुने गए हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें बिलासपुर लोकसभा सीट से तोखन साहू का नाम सामने आया है। बीजेपी के उम्मीदवार जांजगीर लोकसभा की अगर बात की जाए तो यहां पर कमलेश जागरे का नाम सामने आया है। बीजेपी के उम्मीदवार राजनांदगांव की अगर बात की जाए तो राजनांदगांव लोकसभा से संतोष पांडे का नाम सामने आया है। सरगुजा लोकसभा की अगर बात की जाए तो चिंतामणि महाराज का नाम सामने आया है। दरअसल बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए महासमुंद लोकसभा सीट की तो यहां से रूप कुमारी चौधरी का नाम सामने आया है। कोरबा लोकसभा से सरोज पांडे का नाम सामने आया है। बीजेपी के उम्मीदवारों में से कोरबा लोकसभा से सरोज पांडे का नाम सामने आया है। बीजेपी के उम्मीदवार की अगर रायपुर लोकसभा से की बात की जाए तो यहां पर ब्रजमोहन अग्रवाल का नाम सामने आया है। कांकेर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भोजराज नाग का नाम सामने आया है। बस्तर लोकसभा से महेश कश्यप उम्मीदवार बनाए गए हैं। दुर्ग लोकसभा से विजय बघेल का नाम सामने आया है। बीजेपी के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें से 195 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी किया गया है। तो बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय अपने अनेक सज्जन कार्यों के लिए जाने जाते हैं। कई कारणों से उन्होंने जनता के दिल में अपनी जगह भी बनाई है और ऐसी ही एक और वाक्य से आपको वाकिफ कराते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का निजी निवास, जो कि जशपुर जिला के कंसाबेल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बगिया की शंख नदी के किनारे बसा है। मुख्यमंत्री साय के इस निवास की एक ऐसी गाथा है जिससे हर कोई प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ का नियम है कि जो कोई भी मुख्यमंत्री के इस निवास पर आता है तो उसका स्वागत कर भोजन कराकर ही वापस भेजा जाता है। और आपको बता दें कि यह छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के घर का एक ऐसा नियम है जो बहुत पूर्व से ही चला आ रहा है और आज भी लगातार चलता आ रहा है। आपको ज्ञात करा दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूर्व में सनातनी विभक्ति भाव में रहते थे, जो राम रस का पान किया करते थे। मुख्यमंत्री साय में धर्म के प्रति समर्पण और प्रेम कूट-कूट कर भरा है और इस बात की पुष्टि वहां के रहने वाले आमजन लोगों से बातचीत करने से भी प्रतीत होती है। बगिया में मुख्यमंत्री के निजी निवास पर आमजन समस्या को लेकर सीएम के जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में आए सभी आमजन की समस्या को सुना और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निजी निवास से नोनी रक्षा रथ और श्रम बेल का भी उद्घाटन किया। यह खासकर महिलाओं को और तत्कालीन सुविधाओं देने की मंशा से किया गया। जिस प्रकार 108 काम करता है, इस प्रकार नोनी सुरक्षा रथ भी काम करेगा, जो आपातकालीन में महिलाओं और बच्चियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने 2 पुलिस चौकी का भी उद्घाटन किया, जो कि छत्तीसगढ़ में बॉर्डर के बाहर से आने वाले नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि कई नया प्रयोग आज प्रारंभ कर रहे हैं। एक तो स्वास्थ्य मितान कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें एक मोबाइल नंबर जारी किए हैं और उस नंबर में फोन करने पर जैसे एम्बुलेंस बुक करना है, आयुष्मान कार्ड बनाने में अगर किसी तरह की दिक्कत है तो उसमें सहयोग मिलेगा और मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में भी सपोर्ट इस नंबर से भी हो सकता है। जैसे 108 पेशेंट के लिए है, लेकिन अगर उसमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो इस नंबर में स्वास्थ्य मितान हेल्पलाइन में अगर कॉल करेंगे तो वो सहयोग मिल जाएगा। उसी तरह से जो 65 प्लस है, मतलब 65 साल से ऊपर के हैं, ऐसे वरिष्ठ लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य चेकअप की व्यवस्था भी आज से शुरू कर रहे हैं। ऐसे सभी बुजुर्गों का निःशुल्क शासन की तरफ से स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उनको अगर किसी तरह की परेशानी होगी तो आगे भी उनको रेफर मतलब बड़े अस्पताल में भी करने की व्यवस्था इसमें होगी। और पल्स पोलियो अभियान का भी शुभारंभ किए। हम स्वयं 3 बच्चों को पोलियो का ड्रॉप्स पिला के शुरू किए हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश को पोलियो मुक्त बनाना चाहते हैं और उसमें ये हमारा जो शुरुआत है जशपुर जिले का, ये भी एक सहयोगी होगा। और उसी तरह से सशक्त जशपुर अभियान एक उसका लॉन्च किए हैं और पूरे जिले में दिव्यांग इनका सर्वे हुआ है। कुल 15,000 दिव्यांग हमारे जशपुर जिले में हैं, तो इनके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र की व्यवस्था कर रहे हैं। आज डीएम ये शुरुआत भी किए हैं और ये विशेषकर बस में लोग यात्रा करेंगे तो इनको निःशुल्क यात्रा की पात्रता होगी। उसी तरह से उनका इलाज की व्यवस्था भी होगी। किसी तरह से अगर बीमारी है, कुछ है, उनका इलाज भी होगा। उनको कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार से जोड़ने का काम भी इसमें होगा और कई लोगों को आज साइकिल वगैरह भी दिए हैं। तो इस तरह से ये सशक्त जशपुर अभियान आज शुरुआत किए हैं। आज 2 नया पुलिस चौकी का शुभारंभ किए हैं। एक तो ऊपर बिहार में झारखंड बॉर्डर हमारा लास्ट गांव है छत्तीसगढ़ का, वहां पर, और एक कोल्हेन-झरिया में। कोल्हेन-झरिया भी उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है और चूंकि स्मगलिंग और विशेषकर गांजा की स्मगलिंग होती है और दोनों बॉर्डर गांव में चौकी होने से स्मगलिंग में बहुत हद तक कंट्रोल होगा। उसी तरह से एक नोनी
सुरक्षा रथ इसका शुभारंभ किए हैं। एक वैन है और एक एसडीओपी पांडे उनके नेतृत्व में और भी कांस्टेबल रहेंगे और इनका वैन पूरा घूमता रहेगा और उसमें भी नंबर है उस नंबर में जो भी मतलब पीड़ित महिला जिसको किसी तरह की हेल्प की आवश्यकता है तो तुरंत ये वैन वहां पहुंचकर उनको सहयोग करने का काम करेगी। उस वैन में एसडीओपी के नेतृत्व में और भी कांस्टेबल रहेंगे और हम ये बताते हुए भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा जशपुर जिला सिकल सेल स्क्रीनिंग में पूरे देश में पहला आया है और इसके लिए मैं स्वास्थ्य की जो टीम है और जिला प्रशासन है उनको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तो आज इतना काम जशपुर जिले में मतलब ये सब कामों का शुभारंभ हुआ है। सर, केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 2023 में एक अध्यादेश लाया था जिसमें सिंगल विंडो के लिए जन्म प्रमाण पत्र को उस अध्यादेश में शामिल किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो अध्यादेश अभी तक लागू नहीं हुआ। तो सर, इस दिशा में क्या प्रयास है? पहचान के लिए व्यक्ति की पहचान। देखिए, हमारी जानकारी में अभी नहीं है, लेकिन आपने जानकारी दी है तो धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमेशा प्रदेशवासियों के हित में काम करने के लिए तत्पर रहते हैं और लगातार आम जनता के सुखद जीवन के लिए कार्यरत रहते हैं और मुख्यमंत्री के इसी स्वभाव से जनता भी उनके कार्य से काफी प्रभावित है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।